बार कहा जाता है गैदरिंग अच्छी हो, उतना ही लोग गायब होते जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है देख के कि आज 5 लोग जुड़े हुए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी केयर करते हैं अपने लिए, कि अपने लिए जुड़ना नहीं चाहते लोग, करना तो दूर की बात है। तो हमारा टॉपिक जैसे चल रहा था, पिछले हफ्ते डिले हो गया था, उस पे एक बहुत अच्छा अचीवमेंट मुझे मिला कि जिनसे हम लोग नहीं मिल पाते हैं वो लोग हमारे पास मिलने आ गए थे। कितना अच्छा लगता है डीएक्सन परिवार में कि सुबह से मेरी तैयारी चल रही थी कि हम लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन शाम 7:30 बजे अचानक पता चलता है कि वो लोग हरिद्वार से चले हैं। मुकेश वर्मा जी क्राउन डायमंड और हमारी एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड जो रितु त्रिवेदी जी हैं, वो कि हम लोग 9 बजे मैम आपके पास पहुंचेंगे। उस समय में मेरा मीटिंग अचानक में निरस्त करना इसलिए संभव था क्योंकि अगर मैं मीटिंग कनेक्ट करती फिर एक बार में भी छोड़ नहीं सकती थी। बहुत खुशी हुई और वाकई में मैं तो सोचती हूँ कि सबके पास ऐसे लोग आते रहे, बहुत अच्छा लगता है, एक अपना परिवार मिलता है। लेकिन यहाँ हम परिवार को जोड़ना चाहते तो परिवार अलग अलग चल रहा है, मिलना ही नहीं चाहता, जुड़ना ही नहीं चाहता। कितने लोग हैं हमारे साथ, लेकिन मीटिंग में कितने आते हैं गिने चुने, वही 4-6 लोग। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ऑयली स्किन पे था जैसे कि अधिकांश यही हो रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट सेम यूज कर रहे हैं, पर अंतर आता है कुछ समझाने में, कुछ समझने में, क्योंकि हम लोग प्रॉपर अपने आप से गाइड नहीं हो पा रहे हैं। जब हम अपने आप गाइड नहीं हो पा रहे तो हम दूसरों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ डिस्टरबेंस हमारा वही चल रहा है। तो आज हम जिस विषय पे बात करते हैं, हमने ऑयली स्किन का डाला था, तो ऑयली स्किन के लिए हमें सिर्फ टॉपिक रखना है। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी स्किन कितने टाइप की होती है। नॉर्मल लोगों को पता है कि हमारी स्किन 3 टाइप की होती है, ऑयली, ड्राई और नॉर्मल। नॉर्मल। लेकिन आज डायरी पेन निकले कि हमारी स्किन 5 तरह की होती है। शायद सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें अपनी स्किन के टाइप ही नहीं पता है। ऑयली, नॉर्मल, ड्राई तो हमने सुन रखी है, लेकिन एक चौथी जो होती है वो होती है सेंसिटिव स्किन, और 5वीं होती है कॉमन स्किन, जिसमें कभी कभी आपका चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई लगेगा, कभी कभी ऑयली लगेगा, कभी कभी नॉर्मल लगेगा। वही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी स्किन को रखते हैं, हमारी कौन सी स्किन है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन में हम अपने डीएक्सन प्रोडक्ट से कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, और जो लोग भी यूज कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो हैंड रेस करेंगे। लेकिन इसी बीच में मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बुलाऊंगी पहले प्रतिज्ञा जी को, कि वो थोड़ा सा बताएं ऑयली स्किन का ट्रीटमेंट वो किस टाइप से देती हैं। क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम सिस्टम है, पर हम लोग कहीं कहीं भटक जाते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं ऑयली स्किन के जिनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो आज उन्हीं सबका एक समाधान होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट सेम है पर यूज करने के तरीके में अंतर आ जाता है हमारे। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी, आप बताएंगी कि आप किस तरह से हैंडल कर रही हैं। आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और वैसे भी जी हमारी मैम। बहुत मतलब मीटिंग्स होती है, लेकिन स्किन टाइप पे लेके कभी नहीं हुई। अभी इस बीच में हम लोग इतने बड़े सेमिनार में गए थे बिजनौर, बहुत बड़ी ब्यूटिशियन आई थी, तो हमें कोई टिप्स वहां से भी मिले, लेकिन स्किन टाइप वहां भी नहीं आया था। सिर्फ इसी फेस को देखते हुए मैंने स्किन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही रखा है कि हम लोग अपनी स्किन टाइप समझ लें। हम नॉर्मल चीज हर व्यक्ति पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी। जी मैम। गुड मॉर्निंग एंड गुड गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग। ऑल। ऑल के नाम नाम पर आज 5 पांडव, 6 और हो गए। 5 पांडा भी बहुत हैं। सच में सही बात है, जितने हम कॉन्शियस हैं उतने लोग प्रेजेंट है। हमें 100 नहीं चाहेंगे, हमें 5 चाहेंगे, 5 ही बहुत कुछ कर सकते हैं हम। सही बात है, बिल्कुल। जैसा कि अभी ऑयली स्किन के लिए बात चली है, तो ऑयली स्किन के लिए जैसा कि हमारा जेल, कल्पना मैम से भी हमारी बातचीत हुई थी इस बारे में। तो मैम ने बताया था कि जो हमारा एलोवेरा जेल आता है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। जो हमारी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कम कर देता है, मतलब है ना। तो हम जैसे मान लो ऑयली स्किन वाले के लिए मेकअप वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम अपने जेल को ही प्रमोट करते हैं कि बिफोर मेकअप आप जेल यूज कर सकते हैं, है ना। और यदि ऑयली स्किन है, नॉर्मली उसके कोई दाने नहीं है, मुहासे नहीं है, कोई निशान नहीं है, तब तो केवल जेल से कवर कर सकते हैं।
बट मैंने अभी कल कल ही एक केस देखा एक लड़की का, तो उसके मुहासे टाइप के बने हुए हैं, ब्लैक ब्लैक पूरे फेस पर है। अब नहीं मालूम कि उसकी, हमने स्किन टाइप भी पता की थी नहीं की थी। उसको पहले जेल दिया था, बट उसने कहा कि उसने किसी से साबुन ले लिया, आधा कटा हुआ साबुन किसी ने उसको दिया। तो उसने वो साबुन जब यूज किया तो कह रही है मेरे को साबुन से अच्छा लग रहा है। बट जब एज ए ट्रीटमेंट हम कोई चीज देते हैं ना, तो मैं एक ये सजेशन देना चाहूंगी कि एक ही कोई प्रोडक्ट आप ना दें, क्योंकि कंप्लीट कोर्स मींस कंप्लीट। फिर व्यक्ति क्या करेगा, निगेटिव होने में समय नहीं लगाए। उसे नहीं मालूम है कि मेरी समस्या कितनी बड़ी थी और मुझे कितने आइटम्स चाहिए थे। कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब उसके वो स्पोर्ट्स भी गायब होते। बहुत सारा प्रिकॉशन उसको बताया जाता है, टी ट्री क्रीम उसमें बताया जाता है, एलर्जी की प्रॉब्लम है या मुहासों की प्रॉब्लम है तो हम टी ट्री उसमें सजेस्ट करते हैं। और टी ट्री बिल्कुल नाइट क्रीम के रूप में ही यूज की जाती है, वो बिल्कुल चावल के दाने के बराबर। और पानी में मिला के उसकी फोम निकालते हैं अच्छे से। केवल उसे नॉर्मल क्रीम की तरह हमें यूज नहीं करने के लिए हम बताते हैं। फोम जब उसकी अच्छे से झाग बन जाते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे हाथ से अप्लाई करके छोड़ देते हैं, आईज से दूर की एरिया में लगाते हैं। अभी जैसे मेरी कल किसी से बात हुई तो उसको हमने बताया तो कहने लगी कि फिर तो ये वाली स्किन और आईज वाली स्किन में अंतर आ जाएगा, मतलब आईज के पास तो हमारा ब्लैक रह जाएगा, बाकी एरिया हमारा व्हाइट होने लगेगा। तो हमने कहा कि कोई ऐसा हम आपको तेज केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि बिल्कुल धरती आसमान का अंतर स्किन में आने लगेगा। बट जहां जहां ब्लैक स्पॉट वगैरह होते हैं हमारे, वहां पर हमें रेस्पॉन्स मिलने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसका थोड़ा खान पान भी देखा जाना होता है और पेट उनका किस तरह का रहता है ये भी हम ध्यान रखते हैं। कि अगर किसी का चेहरा साफ नहीं है, इसका मतलब उसका पेट साफ नहीं है। पेट के ट्रीटमेंट देंगे, फिर फेस पर लगाने का देंगे, तब हमें रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ झाइयां भी कई बार ऑयली स्किन पर होती हैं या नॉर्मल स्किन पर भी झाइयां हो जाती हैं। तो झाइयों का भी हम केवल झाई देख करके उसको साबुन या पेस्ट सजेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी टाइप भी देखेंगे स्किन की, और उस लेडी का जो स्ट्रक्चर है, जो वेट है, वो भी हम देखेंगे कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। यदि हमारा एचबी डाउन होता है तब भी हमें झाइयों की प्रॉब्लम आती है, ब्लैक सर्कल की प्रॉब्लम आती है, आईज पर जो सर्कल बन जाते हैं महिलाओं के, है ना, या हम पूरी नींद नहीं करते हैं तब भी हमारी आईज ये ब्लैक होने लगती है। तो बस हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं मैम, है ना। ऑयली स्किन में तो यही ध्यान रखते हैं कि भाई वो ज्यादा तेल मसाले तो इस्तेमाल नहीं कर रही है लेडी। और झाई वगैरह में इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि अगर उसको हीमोग्लोबिन भी कम है, उसका वजन भी कम है, तो साथ में स्पाइरुलिना भी हम देते हैं। और उसमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग साबुन तो हमारा सारी स्किन पर वैसे अच्छे से वर्क करता है, किसी भी टाइप की हमारी स्किन है। अब जैसा हमने सीखा कि मसाज, हमने बोल दिया व्यक्ति से कि आपको साबुन लेना है और मसाज करनी। अब हमें नहीं मालूम है कि वो किस तरह से मसाज दे रहे हैं, सूखे हाथ से तो नहीं कर रहे हैं या हार्ड हाथ तो नहीं घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा खराब होने लगेगा, स्किन खराब होने लगती है। अभी कल हम जिस लड़की से मिले ना, तो उसको साबुन यूज करना था, कर रही थी वो अपने चेहरे पर। तब मैंने क्या किया कि तुम बोली जैसे आपने बताया वैसे यूज कर रही हूँ, जैसे हम कह रहे वैसे कह रही, हाँ हाँ ऐसे ही कर रही। तब मैंने कहा अपना साबुन लेके आओ। और एक लड़की और वहां बैठी थी कि जैसे अपने लगाती हो वैसे इसके लगा के दिखाओ। तब उसने उसको लगाया और बीच बीच में मैंने उसको बताया फिर बार बार कि पानी लो इसमें, और हल्का हल्का हाथ धीरे धीरे घुमाओ, और आगे के जो ये फिंगर टिप्स होते हैं ना हमारे, धीरे धीरे हाथ से जब हम इसकी मसाज देंगे तो स्किन हमारी जबरदस्ती उस पर रेशेज नहीं आएंगे, मतलब खुरखुरी स्किन नहीं बनेगी हमारी। तो यही सब है मैम, है ना। ये ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति का खान पान कैसा है, व्यक्ति का एचबी कितना जा रहा है, उसके हिसाब से फिर हम ये हमारा जेल, और मुहासे यदि हैं, एलर्जी टाइप अगर है तो फिर हम उसको टी ट्री सजेस्ट करते हैं। और दिन में अगर खुरखुरी स्किन है, टच करने से मालूम पड़ जाता है, तो लोशन भी हमारा दिन में यूज कर सकते हैं। बाकी वर्जिन ऑयल या चब्बी ऑयल दिन में लगाने के लिए हम कभी नहीं कहते कि उसको लगा के घूमो। सर्दी में चब्बी ऑयल या वर्जिन ऑयल की मसाज हम रात को हल्के हाथ से दे सकते हैं, और नाभि में 2 बूंद डाल सकते हैं। नाभि में यदि हम ऑयल डालते हैं तो उसका फेस पर बहुत ग्लो दिखाई देता है। नाभि में ऑयलिंग बहुत जरूरी होती है, तो हमारा वर्जिन ऑयल इसके लिए बहुत बेस्ट है। बट गर्मी में, बरसात में या फिर दिन में उसकी मसाज ऐसे नहीं करनी है।
लोशन हमारा ऐसा है कि 12 महीने हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। आप क्या पूछना चाह रही थी, थोड़ा सा और आप देख सकते हैं क्या मैंने बताया। आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन आज सिर्फ हम ऑयली स्किन की ही बात करेंगे। आज हम झाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर बहुत सारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। ऑयली स्किन का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हम दो तीन चीजें अगर मिक्स कर लेते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऑयली स्किन के लिए और किसी का कोई रिजल्ट है? रेखा ऑयली जी स्किन पे है। झाइयां नहीं होती हैं? ऑयली स्किन पे झाइयां नहीं होती हैं? ऑयली स्किन पे भी तो झाइयां होती होंगी मैम। झाइयां हर स्किन पे पड़ती हैं, केवल ऑयली पे नहीं जी पड़ती, है ना। जी तो जी उस स्किन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो आपने क्या क्या तीन चीजें बताई? जी। कौन कौन सी तीन चीजें बताई? जेल बताया, टी ट्री बताया, और लोशन। बस। लेकिन उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि लगाने से अंतर नहीं होता, अंतर होता है हमारा खाने से, कि हम क्या खा रहे हैं। ऑयली स्किन के लिए आपको खाने के लिए भी, उनको पीने के लिए भी सजेस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं वो हमारी स्किन पे दिखाई देता है। अगर हम खाने पीने में सिस्टम नहीं चेंज करेंगे तो वो अंतर नहीं पड़ेगा। शायद पारुल पारुल भारद्वाज भी जुड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगी वो भी थोड़े से अपने विचार रखें, फिर मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगी। क्योंकि सबके विचारों में थोड़े थोड़े जैसे निकल के आते हैं ना, तब हमें आइडिया मिल जाता है कि हम लोग कहाँ नहीं समझ पा रहे प्रोडक्ट को। पारुल भारद्वाज जी हैं क्या? रेखा नहीं जी? है मैम। रेखा जी भी नहीं है? रेखा जी, रेखा जी कहीं फंक्शन में है। अपर्णा जी बात कर सकती हैं। हाँ, अपर्णा जी कविता बोल जी सकती हूँ, बिल्कुल। कविता जी थोड़ा सा बोलना शुरू कीजिए। ऐसे हेजिटेशन से काम नहीं चलता है। फिजिकल में भी शर्म लगती है, ऑनलाइन भी शर्म लगती है, तो फिर रिएक्शन कैसे करेगी। बहुत देर से आवाज लगा रही हूँ मैं उनको, और एक बार भी हाँ हूँ कुछ नहीं बोला। अपर्णा जी को बुला लीजिए आप, क्योंकि अपर्णा जी का भी एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा है इस समय। अपर्णा जी सुन पा रही हैं? चलिए कोई नहीं मैम। ऑयली स्किन की हम बात कर रहे थे जैसे, तो एक मेरे सामने ये 2-3 केस आए हैं कि लेडीज के ना यहाँ इस एरिया में बहुत ब्लैकिश हो जाती है। उसको हम झाई भी नहीं कहेंगे, वो पता नहीं अजीब टाइप का होता है। तो उसके लिए वो स्किन टाइप भी उनसे हमें पता करनी होगी। बाकी उसके लिए हम क्या सजेस्ट उनको कर सकते हैं, थोड़ा सा आप एडवाइस कर दीजिए। नहीं, उसमें कई बार ये होता है ना, हमारी स्किन कोई भी है, अगर हम हेयर डाई कोई भी यूज कर रहे हैं, हेयर डाई से भी ये चीज ब्लैकनेस आ जाती है। इवन गार्नियर का कलर भी ये डार्कनेस कर देता है। तो आप उसको प्रॉपर झाई नहीं कह सकती। झाई का तो तरीका ही अलग हो जाता है, स्किन थोड़ी रेड थोड़ी ब्लैक सी होती है, मिक्स होती है वो। लेकिन जी ऑयली स्किन में मेन होता है कि पिंपल्स ज्यादा आते हैं। उसमें हमेशा ब्लड के हमारे प्योरीफाई ना होने के कारण दाने ज्यादा बनते हैं चेहरे पे, और दाने होने से ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनती है ऑयली स्किन की। क्योंकि ऑयली स्किन में ही सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ पिंपल्स की बनती है। तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट में हम लोग जब भी कभी देते हैं तो सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल देना है, और दूसरा हमें देना है एलोवेरा लोशन, तीसरा देना है हमें टीटी क्रीम, और हमें देनी है उसमें 2 in 1 कॉफी। क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं गर्मी में भी सर्दी में भी, वो भी हमारे ब्लड में एक डिस्टरबेंस करती है, जो हमारे ऑयली स्किन को कंट्रोल करेगी, ऑयल को। हमें उसमें देना है 2 in 1 कॉफी, चाहे आप हॉट पिए चाहे कोल्ड पिए, दोनों चीजें चलेंगी। और बेस्ट है स्पायलिना, आपको स्पायलिना देनी है खाने के लिए भी। और हमें देना है रोजल जूस, क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी हम जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, स्किन पे ग्लो आता है हमारे विटामिन सी से।
और हमें रोजल में पूरा विटामिन सी मिलता है। वो हम गर्मियों में भी ले सकते हैं, जैसे हम 1 लीटर पानी की बोतल में बना के रख लें और जब नॉर्मल पानी की जगह हम उसको पियेंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप उसकी जगह आप कंबूजा भी दे सकते हो, क्योंकि जहाँ डाइजेशन सिस्टम हमारा फिट हो जाता है वहीं हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और नहीं तो सबसे अच्छी चीज हमारे पास आ गई है ऑप्शन में, अगर आप कंबूजा, बहुत से लोगों को नहीं समझ आता टेस्ट, तो आप एलोवेरा वेरा भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जेली पड़ी है वो बहुत अच्छी है। अब हम इसको अपने लिए खा भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कई चीजों में बेनिफिट देती है। किसी की बॉडी में दर्द है तो भी हम उसको पी सकते हैं। हमारे अगर बालों की दिक्कत है तो भी हम उसको पी सकते हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट है, इसको जेल को हम फेस पे भी लगा सकते हैं। किसी ने लगा के देखा? जो जूस आया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नहीं, अभी आप नहीं अगर लगा। देखेंगे, उसको पिया होगा, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसमें स्पाइरुलिना लगा के चेहरे पे देखें, बहुत अच्छा ग्लो आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप 1 हफ्ते में स्पाइरुलिना का फेस पैक लगाइए, 1 हफ्ते में आप 2 in 1 कॉफी का फेस पैक लगाइए, और आप इस जेल में मिला के लगाएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा स्किन, ऑयली स्किन के लिए। क्योंकि हमारा जो एलोवेरा होता है वो वैसे भी हमें बहुत हेल्दी रखता है, नॉर्मली जो लेते हैं, लेकिन रिएक्शन का बहुत अच्छा आया है। इसमें हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें उसे कभी भी किसी डायबिटिक बंदे को नहीं देना है। अगर किसी की हाई डायबिटीज है, जैसे 200-300 होती है, उसे हम देते हैं तो वो हानिकारक हो जाती है। कई बार होता है कि हम लोग अनजाने में जोश में आके उल्टा सीधा प्रोडक्ट यूज करवा देते हैं, फिर ये निगेटिविटी आती है कि नहीं, हमें इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो ये मीटिंग जो रखी जाती है इसीलिए रखी जाती है कि आपस में हम लोग डिस्कशन करें और हम कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ सिस्टम से हम अलग हटके चल रहे हैं। कई बार होता है हम लोगों ने सुन लिया कि हमें चमी बेबी ऑयल स्किन पे लगाना है या कोकोनट ऑयल लगाना है, आपने बताया रात के लिए, वो दिन में लगा के चल रहे हैं, वो गलत हो जाता है। तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट में कितनी चीजें मैंने बताई, थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट करूंगी कि हमें क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए। स्किन ट्रीटमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर आपको खाना भी पड़ेगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। आप जब स्किन पे हाथ लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कैसी है, और जैसा हम खाते हैं वो ही हमारी स्किन पे दिखाई देता है। अगर कोई पानी कम पी रहा है, आप उसके चेहरे पे लोशन लगाएंगे, पता चल जाएगा। आप जेल की मसाज देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी बॉडी में है। सबसे पहले अगर जेल की मसाज देनी है तो हमें फेस को अपने अच्छे से गीला कर लेना है, चने के दाने के बराबर फेस जेल लेना है, जो हमारा क्लिंजिंग जेल है, उससे 5 मिनट मसाज करनी है और 15 मिनट लगे छोड़ना है। क्योंकि हम यही गड़बड़ करते हैं, हम 5 मिनट लगाया, 5 मिनट में धो दिया, फिर रिजल्ट नहीं मिला। ऑयली स्किन पे हमेशा 5 मिनट मसाज करके 15 मिनट लगा के छोड़ना है, तब आप सुबह में जब धोएंगे अपने चेहरे को देखेंगे तो वो अलग ही रिजल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के हिसाब से चलेंगे तो हमें क्लिनजिंग भी वैसे ही करनी पड़ेगी। अगर हम क्लिनजिंग कायदे से नहीं कर पाते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर पोर्स ओपन हो गए तो उनको क्लोज कैसे करेंगे। किसी किसी के आपने स्किन में देखा होगा, ये छिद्र छिद्र से दिखाई देते हैं, खुले खुले, अजीब सी जी। स्किन हो जाती है, फटी फटी सी। कारण यही होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेना। फिर जैसे मैंने 2 in 1 कॉफी का जिक्र किया, स्पाइरुलिना का जिक्र किया, आप पानी में 2 in 1 घोल के भी फेस पे लगाओ। आप जेल में, जो हमारा एलोवेरा जेल आया है नया, उसमें 1 चम्मच जेल लेके और उसमें आप अपनी स्पाइरुलिना मिला के स्किन पे लगाइए, रिजल्ट खुद मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट लेना आपके हाथ है, पर उसको सिस्टम से लेना। ऑयली स्किन का जब आप ट्रीटमेंट लेने जाएंगे किसी भी पार्लर में, तो वो आपको इतनी तरह से समझा देंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चीज जो आपने रखी थी कि ये आईज का, आईज पे जो ब्लैक हमारे सर्कल बन जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, उसको हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते। अगर आईज में कोई भी प्रॉब्लम है, आप 10 मिनट के लिए जब फेस पैक लगा के सोते हैं
तब आप बर्फ से सिकाई कीजिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो आंखें अगर गड्ढे में भी जाती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं सिर्फ बर्फ की सिकाई से। उसमें आप जब अच्छी चीज खा रहे हैं, अच्छी चीज लगा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। मैंने कितनी 8 चीजें बताई हैं, 8 चीजों में कौन कौन सी चीज थी, एक बार आप रिपीट कीजिएगा। एलोवी जेल, एलोवी लोशन, टी ट्री क्रीम, 2 in 1, और ये चीजें हमारी ऑप्शन में हो गई हैं कि कंबूचा या रोजल या फिर एलोवेरा जूस और और स्पाइरुलिना मेन साथ। स्पायरिना, मेन स्पायरिना थी हमारी। अब जी इन सबका आपने जब कैलकुलेशन किया तो आपके कितने पीवी बने, काउंट किया बिल्कुल। आपने, कितना बैठा? अभी काउंट नहीं किया मैम। कोई हम बात नहीं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। कोकोनट ऑयल का तो यहाँ जितनी भी नहीं है, कौन सिर्फ बोल रही है? इसमें। कविता। ओ जी, क्या कहने, आप जाग रही हैं? आप और पूरी बात रखिए अपनी, आप क्या पूछना चाह रही हैं कविता जी? नहीं, इसमें लिखा हुआ था ना कॉपी में, आपने लिखवाया था इसलिए पूछ रही हूँ ऑयल मैंने स्किन के कहाँ लिए। लिखवाया था? है जब कृतिका दीदी के यहाँ पे वो हुई थी ना मीटिंग, तभी लिखवाया था। ये मैंने लिखी हुई, क्या ये तो सब लिखवाया? लिखी हुई है, ये तो सब लिखी हुई है, लेकिन इसमें ये है कि रात को कोकोनट ऑयल लगा के छोड़ सकते हैं। नहीं, मेरी मीटिंग कब हुई थी वो? वो 31/12 में हुई थी, दिसंबर को। दिसंबर में। जी मैंने जी अगर जी। मैंने कोकोनट का जिक्र किया होगा तो नॉर्मल स्किन के लिए विंटर में लगा के कहा होगा, समर में ऑयली स्किन के लिए नहीं कहा था। इसीलिए इस बार सिर्फ ऑयली स्किन का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, कि ऑयली स्किन में हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना। ओके। ठीक। उसमें सिर्फ आप एक जो यूज कर सकते हैं वो आप अपना एलोवेरा लोशन यूज कर सकते हैं। एलोवेरा लोशन ऐसा है कि आप गर्मी सर्दी दोनों में यूज करेंगे। देखिए, कोकोनट ऑयल आपको यूज नहीं करना है, वो सर्दी में ही यूज करना है फेस पे, है ना। जो ठीक है। हमारा एलोवेरा का रिजल्ट चल रहा है वो सिर्फ ऑयली स्किन के लिए आ रहा है, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए ही सबसे ज्यादा एलोवेरा जो क्लींजर है हमारा, उसको हम 15 मिनट लगा के छोड़ सकते हैं। हम और किसी चीज स्किन पे नहीं लगा के छोड़ेंगे, है ना। तो उसमें आपको मैम जैसे एलोवेरा एलोवेरा जूस जो है वो भी लगा सकते हैं, आप पी भी सकते हैं उसको। अभी आया है, नई लॉन्चिंग हुई है, आप लोग थे उसमें। कितने पीवी हैं, कितने का है कविता जी, पता है आपको? एलोवेरा जूस आपने पिया था अभी, वो कितने का है और कितने पीवी हैं उसमें? मैं क्लियर कर देती हूँ, 135 का है उसका प्राइस, और उसमें 45 पीवी हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट यस। आप लें उसका आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने 8 चीजें बताई, उसकी कैलकुलेशन कर लिया आपने, पीवी विद प्राइस नहीं की, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 3770 रुपए में हमारे पूरे 1200 पीवी बनते हैं, ठीक है, एक स्किन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है आपने एक स्किन के लिए ट्रीटमेंट दिया तो आप उसको खाली एक प्रोडक्ट से सही कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि आपने मैम ऐसे बताया था, ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा, जिसमें हमें लगाने के लिए कितनी चीजें हैं, खाने के लिए कितनी चीजें हैं, पीने के लिए कितनी चीजें हैं, सब पता होना चाहिए। मैंने खाने के लिए क्या क्या बताया आपको, स्पाइरुलिना, और पीने के लिए क्या बताया? 2 in 1 कॉफी, रोजेल, हाँ एलोवेरा, रोजल, ठीक है, जूस भी पी सकते हैं जी। और कंबुजा भी पी सकते हैं। क्योंकि जब ये चीजें हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा होता है तभी हमारे चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स यूं ही नहीं आ जाते। पिंपल्स हमारे चेहरे पे आते हैं, एक तो हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल है, उस पे हमने कुछ भी लगा लिया, बाहर हम तेल लगा के चले गए, डस्ट आई, वो पिंपल वहीं का वहीं बन जाएगा। तो ये चीजें हमें प्रॉपर जब लेंगे तभी समझ में आता है कि हम एक चीज को प्रमोट नहीं कर सकते,
अगर आप एलोवेरा पी भी रहे हैं तो एलोवेरा पीने के साथ लगा भी रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एलोवेरा को जब हम कसते हैं तो उसमें जेली निकलती है, उस जेली को फेस पे भी लगाते हैं, उस जेली को बालों में भी लगाते हैं, वो कंडीशनर का बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह जी से हम इसको पी के और अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर किसी के पास खुला हो तो आज आप उसमें 1 चम्मच 2 in 1 और 1 चम्मच स्पाइरलिना का पाउडर डाल के उसको लगाएं फेस पे, फिर आप अपनी स्किन देखें कितनी अच्छी हो जाती है। उसको लगा के सुखा लेना है और शांत लेटना है, ये नहीं कि हमें चलते फिरते बातचीत करते हुए लगाना है और घूमना है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी स्किन की बात करेंगे तो हम हर स्किन में 3 टाइप बिगाड़ लेते हैं। किसी की ऑयली स्किन है तो हम उसको दे देते हैं ड्राई स्किन का, किसी की ड्राई स्किन है तो हम उसको देते हैं ऑयली स्किन का, और किसी की नॉर्मल है तो हम सब गड्ढा मचाते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट हमारा इसलिए बिगड़ता है। मैम एक बात मैं ट्रीटमेंट आपसे पूछना चाह रही हूँ, की जैसे फेस पैक धुलने के बाद साबुन से मुंह धुल सकते हैं फिर अपने जरूरत क्या से? है आपको? आपको जरूरत नहीं है। आप जब लगाएंगी तो फेस जी पैक सबसे लास्ट में लगाते हैं। फेस पैक धोने के बाद आपको जेल भी नहीं लगाना है और साबुन भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। सिर्फ अच्छा आपको जो हल्का सा फेस लोशन लगा पैक, सकते हैं, कोई हल्का सा चीज लोशन लगा लगाने सकते की, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हैं लोशन। अच्छा ठीक है। है ना? नहीं, वो मैं तो अपने लिए इसलिए पता कर रही थी ना, मुझे थोड़ी कॉफी की वो आती है ना, तो मैं सोच रही थी कि साबुन से धुलूं तो वो अच्छा है ही नहीं फिर। नहीं नहीं, अगर आप कभी एग का फेस पैक लगवा लेंगी तो बहुत ज्यादा बदबू आएगी चेहरे पे। देखिए उसका भी टाइप अलग होता है। उसमें व्हाइट भाग लगाएंगे तो वो ड्राई स्किन के लिए होगा, और येलो भाग लगाएंगे तो नॉर्मल स्किन के लिए होगा, वो तो बहुत ज्यादा स्मेल होती है। कभी आप पार्लर पे जाएंगे कुछ और लगा देते हैं तो क्या करेंगे, आप मुंह थोड़ा धोते हैं। पार्लर पे हमेशा हाँ बताते हैं 5 से 6 घंटे तक पानी नहीं लगाना अच्छा, है ना? 3 दिन कभी क्या कभी कराया नहीं ना। साबुन नहीं लगाना। फेस पैक लगाने का मतलब ये है कि आपने जैसे कि भगवान जी की जो पूजा करते हैं उनको सुला दिया, आपने अपने चेहरे पे जो भी अत्याचार सुबह शाम तक किए फिर उनको रिलैक्स दे दिया, फिर उसके बाद अच्छा आप मुंह धो रहे हैं फिर रगड़ रहे हैं तो वो चेहरा आपका सही नहीं हो सकता। उसको आप सिर्फ फर्स्ट टाइम में क्लिनजिंग से जितना रब करके निकाल सकते हैं ऑयल को निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अगर फेस पैक दे रहे हैं उस पे तो आपको जी। कुछ भी नहीं करना है। और एक चीज ध्यान रखें, इसमें मैंने किसी को भी स्क्रब का या फेशियल का टिप्स नहीं दिया है, वो ना फेशियल ना, में बाद में बताऊंगी। हाँ नहीं क्योंकि कई इसमें बार नहीं होता दिया है वो ना, तो। क्या चीज? इसमें नहीं दिया, वो तो अलग से है, वो तो मैंने आज पता किया है इस बारे में। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ना 2-3 चीजें मिला लेते हैं, कि अगर मैंने कहीं किसी के लिए स्क्रब बताया तो वो हम रोज भी कर रहे हैं, वो नुकसान हो जाता है। कहीं हफ्ते में करना होता है, कहीं 15 दिन में, कहीं 1 महीने में, तो ये सिस्टम से होता है, रोज नहीं कर सकते। लेकिन आप फेस पैक रोज लगा सकते हैं, आप क्लिंजर रोज यूज कर सकते हैं, तभी आपकी स्किन हेल्दी रह सकती है। लेकिन साथ साथ आपको वही चीज खानी भी पड़ेगी, पीनी भी पड़ेगी, जैसे जैसे बताया है तभी रिजल्ट मिलेगा। ऑयली स्किन के लिए ये 8 चीजें तो बहुत जरूरी हैं, जी क्योंकि थैंक आप यू। लोग इतना पानी नहीं पी सकते। ज्यादातर मैं लोगों से सुनती हूँ मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। तो आप लोग पानी नहीं पिएंगे तो पानी कौन पिलाएगा? पानी पीने के लिए आपको रोजल सबसे बेस्ट है, उसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और एक आपको पानी मिनट। पीने का टेस्ट भी मिल जाएगा, है ना? ज्यादा कुछ आपको खड़पच नहीं करनी है, क्योंकि आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको पहले बोलेगा आपको पानी पीना है, आपको ये ट्यूब नहीं लगाना, ये साबुन नहीं लगाना, ये ट्यूब लगाना है, इतनी दवाई खानी है, वो कंपलसरी है। वो हम एज ए ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम मानेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे समझाया जाएगा तो आप लोग सोचेंगे अरे इससे क्या काम चल रहा है, इस जगह हम ये ले लेते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि सारी दिक्कत आपकी पेट से संबंधित है। और ये जो भी चीज दी गई है या हार्मोन डिसबैलेंस से, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं हार्मोन डिसबैलेंसिंग से भी आते हैं। आपके चेहरे पे जो रेडनेस आ जाती है वो भी हमारी हार्मोन डिसबैलेंसिंग से आती है। उसको बैलेंस करने के लिए आपको स्पाइरुलिना बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि हम अगर नोनी प्रॉपर ट्रीटमेंट, नहीं वो नहीं, हार्मोन्स अगर क्योंकि डिसबैलेंस है तो नहीं नहीं, आप स्पाइरुलिना रोजा ले
रहे हैं वो सब बैलेंस कर लेगा, पर ले रहे हैं तब, है ना। अगर आपने सुन लिया तो कुछ नहीं होगा उसमें। सबसे हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप किसी को ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग स्पाइल ना दें तो कभी छोटी 120 वाली मत देना, हमेशा बड़ी वाली देना। क्योंकि जब बंदा खाएगा, अगर 4 खा रहा है 2 लगा रहा है तो वो 6 कैप्सूल एक बार में खत्म होते हैं, है ना। आपने अगर एक दे दी 120 वाली तो वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लगाएगा या खाएगा। भाई कपड़े आपके बहुत ज्यादा गंदे हैं, आपने 1 चम्मच सर्फ में 50 कपड़े धो लिए तो कितना रिजल्ट मिलेगा सब जानते हो। हमेशा अपना माइंड वॉश करो, दूसरे के माइंड में ये चीज डालो कि आपको क्या जरूरी है। हम क्या करते हैं, जल्दी में बस सामान बिक जाए, किसी तरह से 2-4 लोग मिल जाए, उल्टा सीधा बताया और आ गए, वो निगेटिविटी फैलेगी। उसको आप भी नहीं संभाल सकते, आपके अपलाइन भी नहीं संभाल सकते, कोई नहीं संभाल सकता कि निगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। आपको पॉजिटिव साइन बहुत कम मिलेंगे, निगेटिव साइन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट तो उसने लिया 120 वाला, रिजल्ट चाह रहा है वो बहुत ज्यादा, सही बात। कैसे मिलेगा। कभी किसी बीमार को मत पकड़ो, आने वाला समय वेलनेस का है। वेलनेस में क्या होता है, इंसान खाने से ज्यादा अपनी सुंदरता पे ध्यान देता है। ध्यान रखना, अगर कोई 100 साल का वृद्ध भी है ना तो वो ये चाहेगा कि मैं एक्टिव चलूं, भले खाऊं कुछ ना, दिखूं अच्छा। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जितना पैसा अपने शरीर पे नहीं वो अपनी सुंदरता पे खर्च कर रहे हैं लोग, चाहे वो लेडीज हो सही। चाहे जेंट्स हो, सिस्टम दोनों के लिए एक ही है। अगर किसी जेंट्स की भी ऑयली स्किन है उसका भी प्रोसीजर यही है, उनको भी यही सब कुछ देना है, ऐसा नहीं है लेडीजों के लिए ही है। और मेरे अंदाज से लेडीजों ज्यादा पार्लर में, जेंट्स जाते हैं हर हफ्ते जाते हैं, हम लोग तो महीने में जाएंगे, वो लोग हर हफ्ते जाते हैं, हर रोज जाते हैं शेविंग के लिए। शेविंग के लिए बेस्ट है क्लींजर, इसके बाद आपको आफ्टर शेव लोशन की जरूरत ही नहीं है। दोनों चीजें आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, आप उसी ढंग से समझाइएगा। क्योंकि अगर आपने छोटे डिब्बी के चक्कर में पड़े तो ना तो वो लगाएंगे और ना खाएंगे। अगर बिल्कुल। आपने किसी व्यक्ति को 5 कंबूजा भी पिला दी, बहुत सारी बीमारी उसके शरीर से निकल जाएगी, और जब अपनी शरीर से निकलेगी ना बीमारी तो स्किन खुद अच्छी दिखाई देगी। हेल्दी स्किन कैसी होती है या नॉर्मल स्किन कैसी होती है, ऐसा नहीं है ऑयली स्किन नॉर्मल नहीं हो सकती है, पर उसका तरीका हो जाता है। उसमें पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो लोग पानी नहीं पीते तो आप उसमें रोजल डाल के पिलाइए। उसमें ये नहीं करना है कि एक ही बोतल से आप ठीक हो जाओ, क्योंकि जब विटामिन सी शरीर में जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी लें। एक मात्र विटामिन सी ऐसा है जो आपके शरीर में अपने आप नहीं बनता, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। 1% आप ब्लड बढ़ाने के लिए स्पाइरल ले रहे हैं, पर विटामिन सी कहाँ से ले रहे हैं, नींबू से लेंगे या आंवले से लेंगे। और नींबू भी जब महंगे होते हैं तो नहीं खाएंगे, आंवला भी सर्दी में मिलेगा तो नहीं खाएंगे, 1 दिन खाएंगे 2 दिन नहीं खाएंगे। पर रोजल परमानेंट है आपके पास, आपको लू नहीं लगने देगा, आपके पेट को बहुत अच्छा रखेगा। सिर्फ यही कुछ टिप्स होते हैं जहां हम भटक जाते हैं, और हमें बहुत आसानी से 1200 पीवी करने में एक स्किन पे कोई भारी काम नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, वरना तो जैसे चल रहा है वो चल रहा है, अगर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो आपको ये चीजें लेनी ही पड़ेंगी। और ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हमारे पास एलोवेरा अभी इसी हफ्ते ऐड हुआ है, शायद पिछले हफ्ते मीटिंग होती तो वो उन्हें नहीं बता पाती, क्योंकि लेने के बाद लॉन्चिंग से पहले मैं पी चुकी 3 बोतल, और उसके बाद यूज कर लिया, बाद में पुनीत जी लॉन्चिंग के लिए गए हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट होता है ना, आप घर में यूज कीजिए फिर बोलिएगा। और शायद और अगर एक मैं उस दिन जाती, जी मैम जी। अगर अगर मैं जाती तो मैं जरूर उसको बताती फेस के लिए भी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ एक अलग नया होना चाहिए तो आप उसको जरूर करके देखें। और गर्मियों में तो जी बहुत अच्छा है कि आप फ्रिज में रखें, उसको ठंडा करके लगाएं, क्योंकि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है उससे। अगर किसी ने एलोवेरा जेल यूज किया होगा तो उसको उसके बेनिफिट पता होंगे, और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आज तो जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग शायद ज्यादा ही जानकारी हो गई, और नेक्स्ट टाइम समय भी हो रहा है, नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे ड्राई स्किन का। ड्राई स्किन में कुछ हमारा चेंज होगा, लेकिन हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारी ड्राई स्किन है या कौन सी स्किन है। अब सब लोग अपनी स्किन का टाइप ढूंढेंगे आज, कि हमारी 5 टाइप की स्किन होती है। अगली बार हमारी ड्राई स्किन रहेगी। थैंक यू डिएक्सन, जय डिएक्सन, आई लव डिएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग।